समस्या आपने भी बताई कि ये जो अपनी नदी है ये कई बार इधर से उधर घूम करके आती है और उसके कारण से क्या है कि उस नदी का उपयोग होकर के कुछ जगह फेंसिंग हुई है, कुछ नदी में अभी तक भी फेंसिंग नहीं होने के कारण से भी इस रास्ते का भी उपयोग कर लेते हैं और ये जो कुछ भी घटनाएं होती उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं सोचता हूं विषय तो केंद्र के पास पहुंचाएंगे, क्या करना ये उनके ध्यान में तो है कि जो हमारी फेंसिंग है उसके आगे भी लोगों की जमीन है और उसके कारण से उसको खेती पे जाने और आने का विशेष करके सीजन के बोते समय और काटते समय दिनों में इतनी नहीं होती, तो उसके बारे में भी हमको आगे सारे अधिकारियों से मिल करके सोचना चाहिए कि बुआई के समय और कटाई के समय कैसे इनको आसानी से हम जाने और आने दें और उसका किस तरह से करें। एक आपने जो कहा था कि उधर फेंसिंग करना चाहिए, तो फेंसिंग इस सारे के सारे ये जो 6 जिले हैं इसके बॉर्डर की फेंसिंग को जहां हमको लगता है कि अंदर बहुत खेती है, कहीं 3 किलोमीटर तक है, कहीं 2 किलोमीटर तक है, कहीं 1.5 किलोमीटर तक है, कहीं और 500 मीटर है, कहीं और कुछ है, तो हमने प्रस्ताव बनाकर भेजा है जहां ज्यादा डिस्टेंस से जाकर के अंदर खेती करनी पड़ती है उसके लिए 21 किलोमीटर बॉर्डर की नई फेंसिंग करने ताकि उनकी खेत आसानी से वहां तक वो जा सके और आ सके, वो प्रस्ताव भेजा हुआ है। मैं सोचता हूं केंद्र सरकार की स्वीकृति के साथ ही ये काम हम शुरू कर देंगे। उसमें 8 किलोमीटर आपका पठानकोट का भी उसमें शरीक है जहां हमारी फेंसिंग जो है वो सजेस्ट की हुई है, जिसको आधार पर हम काम करने की कोशिश करेंगे। मैं सोचता हूं कि फिर बॉर्डर के ये जो गांव हैं इनको सालाना 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के रूप से सरकार का सहयोग राशि मिलती है। 22 तक की तो मिल गई, लेकिन 23 की अभी तक नहीं मिली है। मैं सोचता हूं आपको मुझे दोनों को इस बारे में परसू करना चाहिए ताकि इनको ये राशि समय पर इनके पास उपलब्ध हो जाए, इसके बारे में हमको देखना चाहिए। मैं सोचता हूं कि वो इस नशे के प्रवृत्ति में जाएगा, आप इसको रोकना भी चाहोगे ना तो बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। रोकने का एक ही आधार है, एक तो इस युवा पीढ़ी को आप नशे से मुक्त करने का अभियान चलाकर जन जागरण कैसे करें और दूसरा उसको रोजगार के साथ कैसे जोड़ें। मैं सोचता हूं सबको नौकरी मिल जाएगी सरकार की, ये तो संभव नहीं, पर मैं सोचता हूं आजकल कई प्रकार के नए नए प्रयोग हुए हैं, छोटे छोटे प्रयोग से। अब जैसे वो माताजी बैठी थी अभी जिनका मैंने आचार देखा, एक इतनी उम्र की महिला एक ऐसा आचार बनाती है जिसके कारण से उसको देश में सम्मानित किया जाता है। इसका मतलब क्षमता तो है, पर हमें काम करने का भी स्वभाव बनाना पड़ेगा। हमारी एनर्जी का उपयोग हम कर सकते हैं, हजारों फील्ड खाली पड़े हैं, लेकिन उसके लिए और विशेषकर 32 साल नौकरी करके आए आर्मी के अंदर, सिख रेजिमेंट के अंदर असी BDC मैंबर हाँ। अज गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने मीटिंग हुई है और कुछ पॉइंट है जोड़े असी BDCआं ने गवर्नर साहब को दिते हैं और गवर्नर साहब को दसिया गया है कि साडे इलाके दी जिहड़ियां मुश्किलां ने वो असी गवर्नर साहब को दसियां। सब तो पहली मुश्किल तो असी अपने बारे दसी BDC बारे कि साडे BDC दे विच तकरीबन जिन्ने भी मैंबर ने सारे आर्मी पर्सन है, रिटायर पर्सन है और सर साडी एक एड्डी वड्डी समस्या कि असी जदों भी साडा कोई मैडिकल का काम है सानू 50 किलोमीटर तक जाना पैंदा और उस तो बाद साडे इलाके दे विच कोई भी आर्मी की फैसिलिटी इदां दी नहीं है कि जिहड़ा साडे बच्चे आर्मी स्कूल दे विच पढ़ सकन, कि साडे बच्चे इतों 50 किलोमीटर से जाके किहड़ी फैसिलिटी लै सकते हैं। नंबर 2 ते ना कोई इधर मैडिकल की फैसिलिटी है साडे कोल, ना आर्मी दे विच बच्चे साडे पढ़ सकते हैं, ना मैडिकल असन लै सकते हैं। मैडिकल 50 किलोमीटर दूर है इत्थों। जदों बंदा रात नूं बीमार हो जांदा दसो कि 50 किलोमीटर तक इंसान जांदे वो खत्म हो जाता है। इस कारण साडे इलाके दे विच पिछड़िया इलाका जिहड़े असीं बॉर्डर एरिए दे उत्ते हाँ, इहदे विच जिहड़ियां सरकारां बिल्कुल भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिंदियां। तुहाडे फेंसिंग दी बड़ी दिक्कत हैगी है, फेंसिंग दे पार जाना है, उहदा की क्या है? फेंसिंग दी दिक्कत है सर, देखो तुसीं कि जिहड़ी साडी जमीन है वो तारों पार है ते काफ़ी मुश्किलां पेश आउंदियां क्योंकि पारले पासे तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर तक है जिहड़ी दुनिया जिहड़ी है उन्हां दीयां जमीनां ने, किसी दी 100 किला जमीन है, किसी दी 50 किले जमीन है, किसी दी 40 किले जमीन है। जिहड़ी बार्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो रात आपां नूं जाण नहीं दिंदी है। जिहड़ा जमीन का काम है ये रात दिन
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪਾਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।